जो है और कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। और इस बार भी सारे युवा शक्ति ने ठान रखा है कि जो सरकार भ्रष्टाचार का शिकंजा कस करके भ्रष्टाचार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दिमक के रूप में पूरे झारखंड को खा रहे हैं, इस बार बदलने का काम करेंगे और वैसे सरकार को लाने का काम करेंगे जो झारखंड का संपूर्ण विकास करेगा। और इसी तरह से जमुआ विधानसभा का तमाम जनता यह तय कर चुका है कि इस बार रोहित दा को लेकर के आएंगे और पूरे जमुआ का संपूर्ण विकास करेंगे। क्योंकि आपको बता दें 15 साल बीजेपी को मौका देकर के देख लिए, अपना कीमती वोट ये भैया भी दिए ना, तो एक सोच करके कि शायद हम झारखंड के हैं, सूरत बंबई मद्रास हैदराबाद दिल्ली नहीं जाएंगे कमाने। क्यों? झारखंड में सारा कुछ है लेकिन इनको जाना पड़ रहा है। चाची भी उम्मीद करके दिए थे वोट कि हम वोट दे रहे हैं, शायद हमारे घरों का सारा समस्या जो है समाधान हो जाएगा। एक लड़का एक बूढ़ा बुजुर्ग भी दिए कि शायद हमको पेंशन समय पर मिलेगा, हम अपना जीवन अपन बूढ़े समय में भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन क्या किसी का उम्मीद खरा उतरा? क्या कुछ नहीं। वो अपना झोलिया समेट लिए, भर लिए और भैया चल दिए। फिर चुनाव का समय आया, चाची हो हमरे वोटा दी हो, काका हो हमरे वोटा दी हो, फिर से हमरे जीते हो। अरे काहे तोरा जीते थे, कहा जीते थे? चाची के सब भैया के इस बार सवाल पूछे के जरूरत है कि तोरा 15 साल यदि दलियो तो 15 साल के हिसाब दे कि की करना ही जनता खतील, की करना ही गांव खतील, की करना ही गरीब खतील। कहाँ हमनी के रोडवा बन है? रोडवे जब ना बनल है, हमने यहाँ से जाए खातिर सोचे पर है इसी तरह कच्ची गली में जाना पड़ रहा है। तो शर्म की बात है कि आपको हमने 15 साल दिया और फिर आप हमको वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह को दिखा करके आप वोट मांगने आ रहे हैं? सभी को पूछने की जरूरत है। और बस हम लोग एक चीज दे रहे हैं भैया, एक उम्मीद दे रहे हैं, एक विश्वास दे रहे हैं कि हम लोग यदि इस बार आएंगे तो एक नए सोच के साथ नया विकास करने का काम करेंगे, पूरे गांव का विकास करने का काम करेंगे, गरीबों का विकास करने का काम करेंगे, माताओं बहनों का विकास करने का काम करेंगे। और वैसे युवा जो पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलता है तो सूरत चले जाते हैं, एक ही उसको उम्मीद रहता है कि दिल्ली चल जाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर चलेगा। उनको भी एक उम्मीद देंगे कि भैया आपको यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही रोजगार को बनाने का कोशिश करेंगे, रोजगार को हम लोग यहीं पे बनाएंगे। तो जैसे इससे पहले जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए थे झारखंड सीजीएल का, उसके प्रति क्या कहिएगा कि उसके प्रति काफी जो विद्यार्थी है वो नाखुश है, क्या कहिएगा? देखिए भैया, सबसे बड़ा शर्म की बात है कि आप सरकार में हैं, आपको सत्ता मिला हुआ है, कुर्सी मिला हुआ, हक है, अधिकार है, फिर भी आप यदि क्वेश्चन लीक करा दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट का हक है जो उसको मिलना चाहिए उसमें यदि नहीं मिल पा रहा है तो शर्म की बात है। और आपको बता दें कि जितना भी नौकरियां निकला, आप सभी जानते हैं कि वो 35 लाख 37 लाख 40 लाख में सीट बिक गया, तो वो गरीब के लिए था क्या? नहीं था। वो नेता के बेटा के लिए था, विधायक के बेटा के लिए था, मंत्री के बेटा के लिए था, ठेकेदार के बेटा के लिए था, गांव और गरीब के बेटा के लिए नहीं था। ये सिर्फ 8 साल 10 साल 15 साल पढ़ेंगे, कलम घिसेंगे, हजारीबाग जाएंगे, रांची जाएंगे, पटना जाएंगे पढ़ने के लिए कि एक उम्मीद को लेकर के घर से माँ बाप की आंखों में वो सपना दिखा करके कि माँ पिताजी अबरी जाइयो हम पढ़े ला, नौकरी लेके वो। लेकिन ये बेटा नौकरी कहाँ से लेके आवे पारते? काहे कैसा सीटें बिक जा रहा 35 लाख में वो अपन घाड़ा के साथ खेत बाड़ी बेच देते न, तैयो खरीदे ना पाते। काहे? ओकर उतना जमीन ना है कि 35 लाख में जुगाड़ करे पाते, कहाँ से लेते? तो शर्म की बात है कि रोजी रोजगार झारखंड में ना है और लियो ना पाते गरीब। इसीलिए इस बार ठान ले है कि वह सरकार के लान भी फिर से 35 लाख में सीट बेच देते, ककरो नौकरी ना हो तो ओकरे हो तो जो दिए पारते। तो इस बार परिवर्तन होगा भैया। और जेल के एम के प्रत्याशी जो रोहित दा है जमुआ से आएंगे और जमुआ का संपूर्ण विकास करेंगे, उनका वादा है। चलिए बहुत अच्छा है।